अरे नमस्ते। ही नहीं रहा सदर। मुझे तो दमदेवल में इतना गुस्सा आ रहा था, इतना किसको देख के? तुझे देख के तू मतलब ये कीवी रखे मेरे लिए, बोला कोई बात नहीं, भाई है, छोटा भाई है। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा भाई, काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आए और आप सभी लोग ढेर सारा प्यार देते हो और ब्लॉग का डेली इंतज़ार करते हो। काफ़ी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हमारे डेली ब्लॉग देखते हैं। और अभी मैं सामान पैक करके निकल चुका हूँ अपने आगे के सफ़र में, यानी कि आज जा रहे हैं भाई हम अंकित भाई और के घर पे पहले जा रहे हैं। और काफ़ी दिन से भाई का फ़ोन भी आ रहा था और उनके पिताजी भी बोल रहे थे यार दोस्तों तो पता नहीं कहाँ गए, उनका कुछ आता पता ही नहीं। तो सामान अपना सुबह के समय में पैक हो चुका है, अभी 8 बज रहे होंगे। मुझे 5 बजे या 6 बजे करीबन निकल जाना चाहिए था, पर मैं लेट हो चुका हूँ। सामान भी भारी है, भागते हुए आया पीछे से, ब्लॉग काफ़ी दिन से आए नहीं, तो अभी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा थक भी गया हूँ, भागते हुए आया, सांस फूल सी रही है। तो यहाँ से हमने सेरा घाट तक पैदल जाना है और थोड़ा सा सांस थोड़ा कम हो जाए, फिर आगे चल के आराम से आपसे बात करते हैं। हाँ जी, काफ़ी दिन से ब्लॉग बनाए नहीं, तो कैमरे को फेस करना ना थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। और दिल्ली से मैं कल आ चुका था और आज निकल चुके हैं सुबह सुबह। और जैसा कि आपको बताया, बस वगैरह बिल्कुल भी इस समय मुझे नहीं लग रहा अब मिलेगी। 9 बजने वाले। अपने घर से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे आ चुका हूँ और हमने जाना है नीचे। अगर जो आप वो जगह देखेंगे तो वहाँ पे है सेरा घाट और रोड ये चौखाल की तरफ से आ रही है। जो वाली रोड आपको दिखाई दे रही होगी, ऊपरे खाल चौखाल, यानी कि ऊपरे खाल पड़ गया, इस वाली पहाड़ी पे चौखाल पड़ गया। सामने एक मार्केट है, बाजार है, काफ़ी बड़ा बाजार है, ये है चौखाल। तो यहाँ से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। सामने अगर जो आप नीचे देखेंगे ये है प्यारा सा गांव मासो और ऊपर ढोंड। काफ़ी बड़ा गांव है इस एरिए का, मेलदार, और सामने ढोंड। बाकी इधर डुलमोट, सामने ऊपर नौक्सन, डाबर, चिरकोट, मटकुंडा, वो उस तरफ है। और यहाँ पे एक ऐसा गांव है जहाँ पे खाली 2 ही परिवार रहते हैं, यानी कि इस गांव का नाम है बैड़खाल गांव। सामने ये गांव पड़ता है और इनके खेत भी हैं, ज़्यादा खेत नहीं है, पर जितने भी हैं इस समय चालू किए गए हैं, खेती बाड़ी अच्छे से हो रही है। पर जानवर वगैरह यहाँ पे भी आते होंगे। अखरोट के पेड़ भी हैं यहाँ पे, इनके काफ़ी सारे अखरोट के पेड़ लगे हैं। तो चलिए जी, कहीं हम लेट ना हो जाए। और शायद 9 बजे की भी एक बस जाती है, तो हम टाइम से चलते हैं। आजकल रास्तों में घास काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है और चलने में भी थोड़ा सा दिक्कत सी हो रही है, घास में पाँव उलझ रहे। और सामने ये वाली चोटी अगर जो आप देखेंगे तो ये है दीवा माता मंदिर वाली पहाड़ी। और यहाँ से अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर टॉप चोटी पर मंदिर चमक सा रहा है, हल्का सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है, यानी कि मंदिर की मरम्मत वगैरह प्रॉपर वहाँ पे हो रही है। जिस हिसाब से मंदिर चमक रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे पेंट किया हो, तभी इतनी दूर से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो पहले कई बार ऐसा हुआ है कि मंदिर यहाँ से नहीं दिखाई देता था। वैसे आजकल दीवा माता मंदिर जाने में बहुत ही सुकून आनंद आएगा, वहाँ पे जाके दर्शन करने में भी और वहाँ से चारों तरफ देखने में भी, क्योंकि मौसम क्लियर है, दूर दूर से एकदम मस्त प्यारा दिखाई देगा। अभी पहुँच चुका हूँ मैं, ये है सामने अगर जो आप देखेंगे ये है भिड़कोट गाँव, ये है मल्ला भिड़कोट और इसके नीचे ये तल्ला भिड़कोट। वहाँ पे 2 परिवार रहते हैं। पर यहाँ पे धूप सुबह के 9 बजे आ रही है भाई साहब। अगर जो गाँव में देखेंगे तो ये इनकी छतें हैं और अब आ रही है। यहाँ पे सूर्य की किरण होती है थोड़ा लेट आती है। मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था और इस गांव को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है इस तरफ में, क्योंकि यहाँ धूप ना बहुत ज़्यादा लेट आती है। और यहाँ पे देखिए ये पत्तों में ओस वगैरह पाला पड़ना शुरू हो चुका भाई, पहाड़ों में भी। ये है तल्ला भिड़कोट गाँव। तो यहाँ पे मैं जैसा कहा था कि 2 परिवार रहते हैं। और सामने अगर जो आप देखेंगे तो इस वाले पेड़ में कितने सारे गुलाब के फूल आए हैं और कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं और कुछ मुरझा भी चुके हैं। सो मैं बैजर की तरफ जा रहा था, ब्लॉग बना रहा था और दादी ने आवाज़ सुन ली। अच्छा अच्छा, अमेरिका वाला अमेरिका। हाँ जी, हाँ जी, सब बढ़िया। ये दादी पहचान नहीं रही है, ऊपर वाली दादी और नीचे वाली दादी जानती है, तो बताते उन्हें भी। मैं भैंसोड़ा छू दादी, भैंसोड़ा। तो मेरे पापा अति भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं।
हाँ हाँ हाँ, तो दादी का स्पीकर देखते हैं और लेट भी हो रही है, तो उस हिसाब से बस कितने बजे की है नीचे से? ये चल गया, ये की सब चल गया, अब टैक्सी में जा। ओहो, तो यानी कि हम लेट हो चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। तो अभी फोन है को बुला जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आज बात हुई थी सवेरे? हाँ हाँ अभी मेरे बारे में? हाँ, अरे वाह तो काफी दिन से भाई ब्लॉग नहीं आए, मैं वही कह रहा था। और दादी देखिए बात कर रहे थे तो बंदा हाजिर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो अमेरिका रंदी? तो दादी जी के जो लड़के आप अच्छा अमेरिका रहते हैं, देखिए जी। तो वो कितने साल के हैं? वो 17-18 साल। अच्छा, तो वो तो फिर कितने साल के होंगे? वो होंगे 50 के आसपास हो गए होंगे। तो 17 साल का होगा तो 40 से ऊपर होंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, काफी बुजुर्ग लोग देखते हैं भाई वीडियो। दादी भी दिल्ली जाती होंगी तो चला नहीं पाते। हाँ हाँ अच्छा, दादी कह रही है मुझे नहीं दिखाई। तो बुजुर्ग लोग नहीं चला पाते फोन वगैरह, पर जो भी है लेट हो रहे। दादी अभी है ना, तो जरा पहले दादी का स्पीकर बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक, अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दादी का भजन भी आ चुके हैं, और दादी का जो रिमोट है, दादी को ना आवाज कम ज्यादा करनी नहीं आ रही है, तो उनको थोड़ा बता दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, तो दादी ने भजन लगाया, कॉपीराइट भी आता है। चलो दादी, हाँ मिलन चाहिए। अच्छा अच्छा, टाइम भी नहीं। हाँ हाँ, तो मेरी दादी और ये दगड़िया है, पुराना दगड़े सी हो। अच्छा, पापा मौसी बोलते हैं ना। तो अभी दादी लेट होनी चाहिए, मैंने दूर जाना है। हाँ 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 ठीक ठीक। तो वो फोन भी आया था, मैं वही कहा ना। दादी चलो नाराज नहीं यहाँ। तो ठीक है, अच्छा ओके बाय। हाँ अच्छा, तो वही कह रहा हूँ कि भाई दादी वीडियोस देखती हैं, दादी के जो बच्चे हैं वो भी देखते हैं, उनके जो नाती हैं वो भी देखते हैं, सभी वीडियोस देखते हैं। और क्या बताऊँ भाई, आप सभी का जो प्यार सपोर्ट है वो आपने देख ही लिया होगा। तो काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं, और मैं वही कहा कि जाते समय नाराज़ मत होना, क्योंकि भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और बसें वगैरह जा चुकी है, और साथ में यहाँ से मुझे टैक्सी पकड़नी पड़ेगी, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और टैक्सी ना मिली तो फिर मुझे पैदल चलना पड़ेगा यहाँ से बैजरो, और वो भी काफ़ी दूर है। और उसके बाद थैलीसैंण के बाद बस मिल गई वहाँ पे थैलीसैंण में, ठीक है, ना मिली, वहाँ से आगे फिर मुझे पैदल चलना पड़ेगा, और ये कई किलोमीटर के हिसाब से चलना पड़ सकता है। नीचे अगर जो आप देखेंगे, इस जगह का बोला जाता है डुमलोड घाट महादेव मंदिर। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ डुमलोड घाट की सड़क में, रोड में। तो इस जगह का सेरा घाट भी बोला जाता है, और यहाँ से गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ पे तो भगवान भरोसे रहा जा सकता है। तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो पैदल चलना शुरू कर देता हूँ। गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी में चले जाते हैं, गाड़ी नहीं मिले तो कई बार हम पैदल पहुँच जाते हैं। और यहाँ से कनेरा दिखा रहा है 2 किलोमीटर, और बैजरो होगा आपका अंदाजे से 7 किलोमीटर के आसपास, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कंफर्म भी नहीं हो। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं ये है कनेरा मार्केट, और अभी जाना है हमने यहाँ से बैजरो की तरफ। अभी तक गाड़ी नहीं मिली है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बैजरो है, तो अभी पैदल आए हूँ, शायद आगे भी पैदल ही जाना पड़ेगा। गाड़ियाँ वगैरह इस रूट पे बिल्कुल ही ना के बराबर मिल रही है, जो मिल रही है ऊपर से पूरी फुल होके आ रही है। कनेरा की थोड़ी आगे से हमें गाड़ी मिल चुकी थी, सामने बैजरो बाजार, और यहाँ पे कितना ज़्यादा ऊपर से मलवा धस के नीचे की तरफ आया है, और बिल्कुल देखेंगे तो एक तरीके से भूस्खलन हो चुका है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे लगी है जेसीबी साफ करने में। आजकल देखेंगे तो पानी का जो कलर है ना, बिल्कुल एकदम कांच की तरह, एकदम बिल्कुल ही साफ पानी हो रखा है। और लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे से यात्रा करते हुए आगे की तरफ बढ़े थे, यानी कि जोगीमढ़ी गए थे, जब हम कावड़ ला रहे थे, उस टाइम पे नदियों का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, मटमैला सा। और अभी क्या दिखाई दे रहा प्यारा। आज से अगर जो आप कुछ साल पहले देखेंगे तो दरिया देवता मंदिर सिंपल सा छोटा सा मंदिर था यहाँ पे, और अभी के टाइम पे कितना बड़ा भव्य मंदिर बना दिया गया है। तो लास्ट वाले ब्लॉग में देखा ही होगा, जब हम यात्रा करते हुए आ रहे थे तो एक नाइट यहीं पे रुके थे हम। सो अभी के समय में हम पहुंच चुके हैं बैजरो बाज़ार।
यानी कि बैजरो मार्केट में। आज से कुछ साल पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह होती थी, तो भीड़ तो अभी के टाइम पे भी है, गाड़ियाँ भी लगी हैं, चहल पहल भी है, पर पहले कुछ ज़्यादा ही हुआ करती थी। और अब थोड़ा पलायन के साथ साथ थोड़ा सा चहल पहल कम हो चुकी है अभी के समय में। ना तो युवा पीढ़ी आपको बहुत दिखाई देती इस मार्केट में घूमती हुई, और एक टाइम पहले इसका नाम था बैजरो का। आज के समय में बैजरो से बड़ी मार्केट थैलीसैंण हो चुकी है। सामने बस भी लगी है थैलीसैंण की। अभी टाइम हो चुके हैं 10 बज चुके हैं, और देखते हैं कितने बजे जाती है ये बैजरो से थैलीसैंण की तरफ। थैलीसैंण पहुँचते पहुँचते मुझे बज चुके हैं यहाँ पे 11। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। यहाँ से भी बस जा चुकी है। अब कोशिश करते हैं टैक्सी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना तो लिफ्ट मांग के जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद तो पैदल ही जाना पड़ेगा। थैलीसैंण की तरफ आपको पलायन वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इस साइड में, और यहाँ पे आपको शाम के समय में और भी ज़्यादा चहल पहल देखने को मिलेगी। थैलीसैंण में जो लास्ट बस जाती थी वो जा चुकी है। अब कोई भी बसें नहीं है, टैक्सी वाले भी नहीं जाते, बुकिंग में जाती हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल घूमते फिरते, और अंकित रास्ते में आ रहा है लेने, यानी कि उसको थैलीसैंण आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी स्पीड ही स्लो है चलने में। तो अभी हम थैलीसैंण बाजार नीचे देखेंगे आप। ये है थैलीसैंण की नर्सरी। बिना देर किए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो नाराज़ होगा, बोलेगा पूरा तो मेरे को ही आना पड़ा है थैलीसैंण तक। तो जहाँ तक होता है तेज़ी से चलते हैं। धूप भी लगी है मस्त बढ़िया वाली, गर्मी भी हो रही है। सो फाइनली अभी के समय में गाड़ी भी मिल चुकी है, और हमेशा से मेरी किस्मत खराब ही रही है, तो गाड़ी इस बार चलो खैर मिल तो गई है। पर अगर जो आप देखेंगे तो भाई साहब टेम्पू में जाने के लिए मिल रहा है। जब मैं एक बार 4 धाम यात्रा कर रहा था उस दौरान भी मैं टेम्पू में ही धक्के खा रहा था, और सेम सिचुएशन आज भी मैं फिर से टेम्पू में ही जा रहा हूँ। तो अभी थैलीसैंण से निकल चुके हैं। चौरी खाल तक नहीं है, या आधे तक ही है, पूरा चौरी खाल तक नहीं जाएगी ये टेम्पो, तो कन्यूर बैंड तक ही जाएगी। तो वहाँ पे तक अंकित आ जाएगा लेने, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइफ में एडवेंचर होना भी जरूरी है मेरे भाई। तो यहाँ पे ना टेढ़े मेढ़े मोड़ है, तो आदमी कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है। सो बैग इधर है अपना, तो ठीक है जो भी है। काफ़ी बढ़िया प्यारा मौसम हो रखा है, और प्रकृति के सुंदर नज़ारों के साथ ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग है भाई। ये मुझे तो मज़े ही तब आती है जब या तो पैदल चलने के लिए मिले, या कुछ इस प्रकार एडवेंचर करने के लिए मिले। तो अभी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन आ चुकी है, यहीं पे उतरेंगे। हमें गाड़ी कैन्यूर बैंड तक ही मिली। सामने देखेंगे ये है आपका थैलीसैंण मार्केट, थैलीसैंण बाज़ार। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई, बैजरो जो है ना वो थैलीसैंण के सामने कुछ भी नहीं है। अब आज के समय में थैलीसैंण मार्केट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, और लोग अपने गांव घर छोड़ के थैलीसैंण में भी धीरे धीरे करके घर बनाना शुरू कर दिए हैं। तो बैजरो का कुछ आता पता है ही नहीं थैलीसैंण के सामने। यहाँ से गाड़ी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, गाड़ी ना मिले तो तब तक हम पैदल चलते हैं। हमने जाना है उस वाली पहाड़ी के पीछे की तरफ, यानी कि ऐसे घूमते हुए जाना है। कपरोली कैन्यूर तो यहीं पे ही है। दमदेवल के लिए आप इस तरफ के लिए चले जाएंगे, और थैलीसैंण नीचे वाला रास्ता, और पीठसैंण के लिए आप सीधा चले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो बिनसर महादेव मंदिर, पीठसैंण इसी रास्ते पे पड़ेगा। तो हमें जाना है इस साइड। ये जो जगह देख रहे हैं कैन्यूर गांव, यहीं से शुरू हो जाता है। बहुत बड़ा कैन्यूर गांव है भाई साहब। अगर जो आप आएंगे तो देखेंगे तो मेरे हिसाब से कैन्यूर वालों की ही खेती होगी जो थैलीसैंण बसा है, शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी कंफर्म नहीं है। और सामने ये देखेंगे तो ये व्यू पॉइंट हो गया इस एरिया का, और नीचे थैलीसैंण। काफ़ी प्यारी लोकेशन में व्यू पॉइंट बनाया गया है। तो व्यू पॉइंट का मतलब ही क्या है, जब वो प्यारी जगह में ना हो। अब घूमते फिरते यहाँ से चलते हैं हम पैदल, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक जाएंगे। गाड़ी स्कूटी कुछ भी मिल जाए उससे लिफ्ट ले लेंगे, और लिफ्ट कोई ना भी दिया तो वो खुद लेने आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलते हैं इस प्रकृति के सुंदर नज़ारों के साथ। काफ़ी मज़ा आता है भाई ऐसे चलने में, यात्रा करने में। मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो मज़े ही कुछ और होती। थोड़ी सी धूप है अभी के समय में, तो धूप डायरेक्ट चुभ सी रही है, यानी कि धूप लग रही है पहाड़ों में, यहाँ पे तेज़ लगती है। जितना ठंडा मौसम पहाड़ों में होता है, धूप भी उतनी ज़्यादा तेज़ लगती है। सो फाइनली अंकित भाई खुद पहुँच चुके हैं हमको लिफ्ट देने के लिए, और उनके लिए हम गिफ्ट लेके आए हैं। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा पेट्रोल दे देते हैं। तो 2 लीटर से? हाँ पूरा 2 लीटर है। कम नहीं भाई, वो पूरू चारो बोतल बड़ी ना। अब पेट्रोल लोग तो कम ही लगन भाई, फिर पेट्रोल कम ही लगन।
तो यहाँ से अभी कपरोली गांव थोड़ा आगे की तरफ है, ज़्यादा दूर नहीं है। कपरोली और कौन सा सैंड था वो, भूल गया मैं, ऊपर की तरफ में कोई वो चौरी खाल, सॉरी हाँ, चौरी खाल होते हुए आगे की तरफ जाएंगे। 12:30 टाइम यहीं पे ही हो चुका है और पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेंगे घर। और अंकित खुद यहीं पहुँच चुका है, यानी कि थैली सैंड की तरफ पहुँच चुके हैं हम। थैली सैंड ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, काफ़ी नज़दीक है। तो चल आज हमारे इधर ही चलते हैं भाई। क्या हुआ, बंदे की आवाज़ नहीं आ रही, शर्माने लग गया है। इसको अनसब्सक्राइब कर देना, बोतल मत थे, इसको अनसब्सक्राइब करो यार, इसने मारा कैसे मुझे। तो दमदेवल में इतना गुस्सा आ रहा था, इतना किसको देख के? तुझे देख के। तू मतलब ये इसको मेरे को देख के गुस्सा आ रहा था। कितने बजे पहुंचा हूँ? हाँ कितने 8 बजे पहुंच गया था, बताया तूने। तुझे कितने बजे आने के लिए बोला था? भाई हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था लेट हो चुके हैं आज। तो चलिए फिर चलते आगे की तरफ। घूमते हुए अभी के टाइम पे हम कपरोली गांव की तरफ बढ़ चुके हैं। यानी कि अगर जो आप सामने देखेंगे ये है कपरोली गांव। कितना प्यारा सुंदर काफ़ी बड़ा गांव है कपरोली। तो कुछ मकान यहाँ पे है और कुछ मकान ऊपर की तरफ है। और कई जगह आपने देखा होगा कि गांव इतने में ही सिमट जाते हैं। एक गांव ये अलग हो गया, ऊपर की तरफ एक अलग हो गया, छोटे इससे भी छोटे गांव होते हैं, कहाँ पे कहीं पे 1 परिवार, कहीं पे 2 परिवार, कहीं पे 10 परिवार, पर ये एक ही गांव है। कितना बड़ा गांव है कपरोली। और इससे भी बड़ा गांव है यहाँ का कैन्यूर गांव। और यहाँ पे क्या हरियाली हो रही है, एकदम मस्त है। वही जो अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पे देखेंगे खेतों से कटाई भी हो चुकी है भाई। जो भी झुंगर रहा होगा, क्वाद बोया रहा होगा, पूरा एकदम काट चुके हैं, पूरी फसल निकाल चुकी है खेतों से। और यहाँ पे बवाई भी हो चुकी है, शायद बुताई हो गई होगी, कंफर्म नहीं है बुताई का, पर बवाई एकदम बढ़िया से हो चुकी है आज के समय में आप देखेंगे। और हमारे यहाँ पे अभी तक फसल ही नहीं कटी है भाई साहब। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही बुताई का तो पता नहीं है, पर बवाई हो चुकी है। जितने भी खेत है सारे एकदम बादिए हैं, बंजर खेती एक भी नहीं है। और इस साइड देखेंगे तो एक साइड की खेती इनकी बिल्कुल ही हरी भरी है, यानी कि 2 सारी बोलते हैं हम, वलसार पलसार, इधर के खेत उधर के खेत, इस टाइप में सारी। काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है, प्यारा सा। फसल भी एकदम गजब हो रखी है भाई साहब, जो भी है आनंद आ गया। और मौसम भी काफ़ी मस्त प्यारा हो रखा है। थैली सैंड पड़ी है उस साइड। इस समय है हम जल्लू गांव के नीचे की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ आपका जल्लू गांव पड़ गया। अभी के समय में ये जो जगह है ये है पश्चिमी अमेली रेंज, आई थिंक पश्चिमी, हाँ पश्चिमी अमेली रेंज है। और सामने अगर जो आप देखेंगे वो वाली चोटी पहाड़ी दीबा माता मंदिर बिल्कुल ही टॉप में दिखाई दे रहा है। यहाँ से एकदम मस्त प्यारा व्यू आ रहा है चारों तरफ। अगर जो आप देखेंगे आजकल हरियाली वगैरह भी हो रही है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब इतनी हरियाली नहीं थी यहाँ पे। और बाणापुर के जो पहाड़ है थोड़ी सी आगे है। और ये सामने देखेंगे ये रसवाल देवदार उनके पेड़ है। तो ये जो एरिया है काफ़ी हाइट वाला एरिया है। यहाँ पे हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती है और बर्फ़ भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्हीं जगहों में पड़ती है। ओले वगैरह जब भी नीचे तरफ बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी सर्दियों के टाइम पे। हम जब आए थे वो वाला ब्लॉग भी बनाया है। बड़ी मुश्किल से यहाँ से बाहर की तरफ निकले थे, इतनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी, यानी कि यहाँ पे चलना ही बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको सभी जानवर देखने को भी मिलेंगे, भालू से लेके बाघ भी कभी भी अचानक मुँह के आगे आ सकते हैं, क्योंकि ये उनका प्रॉपर एरिया ही हो गया, अड्डा ही हो गया। और दूधातोली के जंगल इस तरफ को पड़ गया आपका दूधातोली पूरा, शायद ये भी दूधातोली में आता है। पश्चिमी अमेली रेंज है, पूर्वी अमेली रेंज उस तरफ को पड़ गया, पर पश्चिमी अमेली, पूर्वी अमेली, दूधातोली ये सारे जंगल एक दूसरे से कनेक्ट है। और उत्तराखंड जहाँ भी देखेंगे आप, किसी तरफ भी नज़र दौड़ा लो, बीच में थोड़ा सा गांव मिलेगा, पूरा उत्तराखंड ही जंगल है आपका। यानी कि रामनगर नेशनल कॉरिडोर पार्क से सटा है, कभी भी कोई भी जानवर कहीं भी आ जा सकता है। अगर जो वहाँ से बाहर निकल गया तो इधर भी आ जाते हैं। जंगली जानवर बहुत ज़्यादा है, उनके लिए भरपूर खाना पानी हो जाता है रामनगर में, हाथियों के लिए चाहे किन्हीं भी चीज़ों के लिए। तो इस साइड तक नहीं आते हैं, बहुत कम छूटे हुए जानवर आते हैं। और जब आते हैं तो तब तबाही मचाते हैं, तब दहशत फैल जाती है यहाँ पे कि बाघ आ गया और गायें मार रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे तब देखने को मिलती है। सो दोस्तों ये है बाणापुर। तो बाणापुर इस जगह का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े खड़े खड़े पहाड़ हैं। तो अब की बार तो भाई घास बहुत ही प्यारी लग रही है, जमी हुई है। और जब हम लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे घास वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब घास नहीं थे तो बहुत ही खतरनाक डेंजर पहाड़ दिखाई देते थे। नीचे की तरफ खतरनाक खाई है।
पश्चिमी अमेली, पूर्वी अमेली, पहाड़ियाँ, जंगल क्रॉस करते हुए हम अब दूसरी तरफ आ चुके हैं पहाड़ों के। दीवा माता मंदिर वाली पहाड़ी इस वाली पहाड़ी के पीछे की तरफ है। और नीचे देखेंगे तो कौन सा गांव बताया भाई वो? गडरी गांव। गडरी गांव नीचे है, काफ़ी बड़ा गांव है गडरी गांव। और ये इस साइड भी काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं। और एक गांव यहाँ पे भी है। ये कौन सा है पता है तुझे? ये नीचे वाला इधर का, यहाँ के गांव नहीं पता। और दमदेवल बाजार, दमदेवल मार्केट सामने है। इसको दमदूड़ भी बोलते हैं लोकल भाषा में। हम लोग जो पहाड़ के हैं किसी भी जगह का नाम बिगाड़ने में पहाड़ी माहिर होते हैं तो शॉर्ट में दमदूड़ बोल देते हैं दमदेवल को। तो जो भी है काफ़ी प्यारा दिखाई दे रहा है भाई। आज मौसम भी साफ है और बादल भी लगे हैं। तो अब जाके हवा, सुबह से तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी, अब जाके हवा चलना शुरू हुई है। और एक्चुअल में हम काफ़ी ऊंची पहाड़ी पे हैं, तो इस वजह से नीचे से हवा बहती हुई ऊपर की तरफ आ रही है, तो ठंडा फील हो रहा है। गडरी गांव के अगर जो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये उनके सारे खेत हैं। और यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है खेत एकदम हरे भरे हो रखे हैं, यानी कि फसल बोई गई है। तो खेत छोटे होते हैं पहाड़ों में जैसा आप देख रहे होंगे, पर जितने भी खेत हैं सारे खेत एकदम फसलों से भरे हैं। कैमरे में उतना बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है, कैमरा सस्ता है, पुराना है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी जाके थोड़ा महंगा सा कैमरा आ पाएगा। और यहाँ पे भी गांव है, इस साइड में ये वाले खेत बंजर हो चुके हैं। यानी कि उत्तराखंड में कहीं भी चले जाओ बंजर आपको बहुत सारी जगहों में देखने को मिल जाएगा। जैसे ये वाले खेत भी बंजर है, कितने प्यारे खेत हैं। काफ़ी देर हो चुका है यहाँ पे खड़े हुए, अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। दमदेवल जाएंगे हम। अभी आ चुके हैं हम व्यू पॉइंट में। तो अभी आपको हम एक स्पेशल वाली चीज़ दिखाते हैं, बड़ी ही गजब की। तो हम आए थे, अगर जो आप सामने पहाड़ देखेंगे तो उन वाले पहाड़ों से नीचे की तरफ आए, यानी कि पश्चिमी अमेली रेंज उधर हो गई, ठीक है। वहाँ से हम नीचे की तरफ आए और वही आप देखेंगे थलीसैंण उधर ही पड़ी है कोने में। और इस साइड में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े गांव हैं, यानी कि गडरी गांव वो दिखाया था, तो इनकी क्षेत्र पंचायत शायद गडरी गांव हो सकती है। और यहाँ पे नीचे पे भी गाँव है। एरिया तो ये भी काफ़ी मस्त प्यारा है। और सामने देखेंगे दीवा माता मंदिर वाली पहाड़ी, ये देखिए यहाँ से दीवा मंदिर दिखाई दे रही है, हल्का सा चमक रहा है। और जब मैं अपने गांव की तरफ से निकला था तो बिल्कुल ही आप देखेंगे ऐसी ही सामने दिखाई दे रही थी, यानी कि हम पहाड़ी के पहले उस तरफ थे, अब इस तरफ को आ चुके हैं। और यहाँ पे हवा भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी चल रही है। अभी के टाइम पे लोकेशन देखिए भाई साहब आप, कितनी प्यारी जगह है, कितना खुला खुला एरिया है चारों तरफ। और अब अंदाज़ा लगाइए हम कहाँ पे आ चुके हैं। पश्चिमी अमेली रेंज उधर हो गई, दीवा माता मंदिर वाली पहाड़ी, और हम इस साइड में। जो भी है ट्रैवल करने में एक अलग ही मज़ा आता है भाई। जब हम हरिद्वार यात्रा पे निकले थे उसी पहाड़ी से नीचे उतरे थे और इसी साइड को आगे को बढ़े थे और हरिद्वार की तरफ, यानी कि आगे एक बाजार आने वाला है। हम जा रहे हैं अभी के समय में नोगुखाल मार्केट। सो अभी के समय में हम पहुंच चुके हैं थोड़ी देर चलने के बाद चौबट्टाखाल बाजार में, यानी कि चौबट्टाखाल मार्केट है ये। और 3 बजने वाले हैं, लंच किया नहीं है तो पता करते हैं इधर। तो ये है चौबट्टाखाल मार्केट, और एक बार पहले भी आया था तो थोड़ा इतना ध्यान नहीं था। तो ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, छोटी सी मार्केट है। थलीसैंण के सामने, बैजरों के सामने छोटी है ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो लंच हमारा 3 बजे हुआ, हम आ चुके हैं चौबट्टाखाल से नोगुखाल बाज़ार में। जब हम यात्रा कर रहे थे तो सामने देखेंगे ये छप्पर सा, एक रात हम इसके नीचे रुके थे और यहीं पे से भाई साहब जंगली सुअर भागा और मेरी हालत ख़राब हो गई उस दिन। तो सुबह से शाम हो चुकी है, अभी भी हम घर नहीं पहुँचे। और घर अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। और सामने अगर जो आप देखेंगे यहाँ पे ये है पांग गाँव, कितना बड़ा है ना पांग गाँव। और सूर्य अस्त के समय क्या प्यारा दिखाई दे रहा, और भी ज़बरदस्त। बहुत बड़ा गाँव है और थोड़ा सूरज की जो लाइटें हैं फ्लैश कुछ ज़्यादा ही तेज़ चमक रही है, तो इस वजह से प्रॉपर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं अभी आगे की तरफ में, यानी कि सीधा घर की तरफ निकलते हैं भाई अब। और नेटवर्क यहीं रहते हैं इस पहाड़ी के आगे की तरफ, अगर जो चले गए नेटवर्क भी ख़त्म और सुनसान उदासपन शुरू इस पहाड़ी के इस तरफ को भाई साहब जब मैं पिछली बार आया था तो मेरा ऐसा मन हो गया था कि यहाँ से भागना है घर की तरफ कैसे भी करके बस
इस बार सोच के यही आया हूँ कि वो वाली फीलिंग ना है कि घर भागना है मुझे। यहाँ पे 2 दिन से या 3 दिन से ज़्यादा आदमी कोई टिक नहीं पाता है बाहर का, क्योंकि हम थोड़ा जो हमारा तरफ का एरिया है वो काफ़ी प्यारा है, खूबसूरत भी है, लोग भी है गांव में, और इनके यहाँ पे थोड़ा लोग भी कम है, तो अब कुछ दिन बाद चहल पहल भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए घर चलते हैं। अब रात के 7 बज चुके हैं और अब जाके हम घर पे पहुँचे। बताओ, सुबह से घूम रहे हैं और रात के 7 बज चुके हैं। आते ही भाई केसी ने मुझे पहचान लिया, और साथ में यहाँ पे अंकित भाई ने, भाई साहब कीवी रखे मेरे लिए। बोला कोई बात नहीं, भाई है, छोटा भाई है। बोल रहे जितने मर्जी चाहिए उतने ले जाइए। क्या कीवी? ये देखो, धन्यवाद। 50,000 रुपये ये मैं लेके आया बड़ा तेज बंदा है भाई अंकित है। केसी भी देख रहा है उसको। सो अभी के टाइम पे अपना रात्रि का डिनर भी आ चुका है और सीताफल बना है भाई, और हम भी खाते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड भी करते हैं। वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में। तब तक के लिए मिलते हैं किसी एक और नए ब्लॉग में। टेक केयर एंड गुड बाय।